ओके, तो थोड़ी सी ना सुन लो मेरी बात, ठीक है। मुझे माफ़ करना कि मैं फिर से ना गायब हो गई थी कुछ दिनों के लिए, पर भाई मैं क्या करूँ यार। मुझे ना बहुत गंदी वाली ना सर्दी हो गई थी, मेरा नाक बह रहा था यार, मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। पर छोड़ो, अभी ना मैं थोड़ी ठीक हुई तो मैंने ना वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और मैंने ना पहले ना थोड़ी वॉइस रिकॉर्ड करके रखी थी, पर अभी मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड किया है ना उसमें ना थोड़ी सी ना वाइट ना थोड़ी अलग आ सकती है, तो उसके लिए ना मुझे माफ़ करना। ओके, तो चलो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जिमिन बेटा, तुम्हारा हमारे नए घर में स्वागत है, और आज से ये तुम्हारा भी घर है। जी जी दादी जी। वैसे जिमिन थक गई होगी तो उसे अभी आराम करना चाहिए, तो जीसू लिसा इसे युंगी के रूम में ले जाओ, ठीक है। ओके मम्मी जी, चलो जिमिन। चलिए। लो भाभी, आपका रूम आ गया। वैसे आप रेडी तो हो ना फर्स्ट नाइट के लिए? वैसे अरेंज मैरिज है, पर फर्स्ट नाइट पर सब अरेंज हो ही जाता है जिमिन। वो अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है, और पता नहीं वो कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। काय बेटा, मिला क्या? आ रहा है क्या टैक्सी? नहीं ना पापा, कब से वेट कर रही हूँ, एक भी टैक्सी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम आके इधर बैठ जाओ, मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है। भाई उधर देखिए, वो तो हमारी भाभी की फ्रेंड है ना। हाँ वही तो क्या, मुझे लगता है वो कुछ परेशानी में है, मैं पूछ कर आता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। अरे पर चलना है हमें। हेलो छोटी भाभी की दोस्त, क्या हुआ? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ, और यहाँ ऐसे बैठी क्यों ही हो? वो बेटा हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, बस टैक्सी आ जाए उसके बाद हम घर चलेंगे। ओ अंकल, आप टैक्सी का वेट क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारी कार तो है ही, और हम भी घर की तरफ ही जा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चल लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, क्यों है ना भाई? मैं क्या बोलूं, रहने दो, वैसे भी टैक्सी आ जाएगी तो हम चले जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ लो, मेरा टैक्सी आ गई, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है मैडम? घर जाने हैं, और कहाँ जाएंगे? ओह आइए बैठिए। और पापा चलिए। एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ सर? ये लोग जो बोले, जिधर रास्ते से बोले, जिस एड्रेस पर बोले उसी रास्ते पर लेकर जाना, और इधर उधर ये शॉर्टकट करने की कोशिश ही मत करना, समझ आई मेरी बात? जी सर। अपना नंबर बताओ। क्यों? जितना बोला है उतना करो, अपना नंबर दो मुझे। जी सर दे रहा हूँ, लिखिए। जैसा कहा है वैसे करना, और मैं कॉल करूंगा तुम्हारे पास, समझ आई मेरी बात? जी। पता नहीं इस इंसान की क्या परेशानी, क्यों करता रहता है ऐसे। ये लड़का कितना अच्छा है, पहले उस लड़के से लड़ रहा था, और अभी ड्राइवर को बोल रहा था कि ताई को अच्छे से घर छोड़ देना। मुझे ताई के लिए ऐसे लड़के की तलाश है। मैं क्या करूं, मेरा पेट। भाई अब ठीक है? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, उसकी नॉनसेंस रस्म की वजह से मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ कर। भाई आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेडिकल से ना टैबलेट मंगवाता हूँ, ठीक है? ओके भाई थैंक यू, प्लीज जल्दी कर, बहुत बहुत दर्द हो रहा है यार, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, मैं क्या करूँ, प्लीज जल्दी कर, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल नहीं हो रहा? युंगी क्या हुआ तुझे? भाई अब मैं क्या बताऊं यार, मुझे ना इतना अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अजीब फील हो रहा है? पर क्यों? अरे भाई अजीब फील हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं तो समझ जाओ ना। क्या बोल रहे तू? अरे भाई वो चुप। और युंगी क्या हुआ तुझे, बता ना। भाई मैं इस टाइम पर ना कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे ना वो चाहिए, प्लीज मुझे वो लाकर दे दो कहीं से भी, प्लीज भाई प्लीज। अरे वो क्या? भाई प्लीज समझ जाओ ना यार, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज कोई लाकर दे दो मुझे वो, प्लीज। अब तो समझ जाओ, ये उसी की चीज की बात कर रहे हैं, वो चाहिए। ओहो ये तो काफी फास्ट निकला। और युंगी तू टेंशन ना ले, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके भाई थैंक यू सो मच, और मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ, प्लीज आप ना रूम में भिजवा देना, ठीक है? ठीक है। ये लो तुम्हारे पैसे, थैंक यू, वेलकम सर। हाँ ये किसका नंबर है? हेलो कौन? घर पहुंच गई? हाँ ये तो आपको मेरा नंबर कहाँ
से मिला? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। घर पहुँच गई? उसे तुमने अच्छे से घर छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिया, और आपको ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए आप? मुझे ना तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। वो ड्राइवर एक नंबर का लल्लू और चुमू चुचुंदा लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया, समझ गई मेरी बात? सब जानती हूँ मैं। और ना आपको ना ये ज्यादा ना सहानुभूति या मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। ओके, यार इम्पॉसिबल मिस कीमती हूँ। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अगर तुम्हारे अलावा कोई और लड़की होती तो मैं उसके लिए यही करता। और फोन रखो। आपने फोन लगाया, आप रखिए। फाइन, चलो बट्टू का क्या हुआ? कौन था? एक पागल आदमी था। जब डॉक्टर बन जाओगे ना पापा तो सबसे पहले उसी का इलाज करूंगी। होता है अभी। चलो आप आगे कहाँ थे आप? तुमसे मतलब मैं कहीं भी हूँ और मुझे परेशान मत करो। हट यहाँ से। पागल आदमी हर समय मुंह में कड़वा कर घूमता है। क्या करूँ इसका? कौन है? सुनो, लगता है भाई आए होंगे। और जाओ, जाकर डोर ओपन कर दो और वो जो देंगे उसे ले लेना, ठीक है? ओके। हाय जिमिन। भाभी आप? वो भी इतनी रात को? हाँ इतनी रात को। अब क्या करूँ, किसी को कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मुझे तो आना ही था। मतलब कुछ नहीं, वैसे युंगी ने ये मंगाया था तो तुम उसे ये दे देना। ये क्या है? तुम खुद खोल कर देख लेना। वैसे तुम दोनों लड़ते तो ऐसे हो जैसे कि एक दूसरे को खा जाओगे, पर तुम दोनों हो बहुत चालू और कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो क्या? मतलब तुम दोनों कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हो। कहाँ चल रहे हैं? क्या फास्ट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताइए ना। ओ हेलो, लाओ ना, क्या बात कर रही हो? जाओ, बुलावा आ गया तुम्हारा, मैं चलती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। क्या बोला इन्हें? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या फास्ट क्या ऑल द बेस्ट। सुनो, जो भाभी देकर गई है ना उसमें से ना एक निकाल कर दो मुझे, जल्दी लाओ। हाँ ला रही हूँ, चिल्लाइए मत। पलंग तोड़ पान ई, ऐसा पान कौन खाता है? और क्या है? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? प्लीज जल्दी लाओ, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज लाओ। बेशरम इंसान, मैंने इन्हें क्या सोचा था और ये क्या निकले? छी, मैं नहीं लाऊंगी। हेलो, पागल हो गए हो क्या? इतने से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? पैकेट दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। देखो, नखरे मत करो, पैकेट से लाओ। नहीं मत करिए उसे प्लीज। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? बोल तो ऐसे रही हो कि इसमें वो नहीं बल्कि वो। ये क्या है? ये क्या है? वो तो आप बताएंगे ना, क्या है ये? मैं क्या बताऊं? और तुम सिर्फ शक्ल से बुरी लगती हो पर तुम अंदर से एक नंबर की ठरकी हो। छी, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ ये सब? छी, ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत कीजिए। और हाँ, ये ना आपकी भाभी मुझे देकर गई थी। वो कह रही थी कि युंगी ने मंगाया है। बेशरम आदमी। भाभी देकर गई है, मैंने मंगाया? ओह नो, इन्होंने क्या समझ लिया? ओह गॉड, ये भाई क्या कर दिया आपने? मुझे ना आपके साथ में इस कमरे में रहना ही नहीं है। अब बहुत गंदे है। ऐसा नहीं है, मेरा पेट दर्द हो रहा था इसलिए मैंने दवाई मंगाई थी, पर भाई ने कुछ और समझ लिया और ये ला दिया उन्होंने। आपके पास मुंह नहीं है क्या? आपका मुंह घास से नहीं गया था क्या? आप उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे क्या कि मुझे दवाई चाहिए? और हाँ, कह रहे थे कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ऐसा बोलेंगे तो वैसा ही समझेंगे ना। हाँ, और ये सारी तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की गलती है। तुम्हारी स्टूपिड रसम माँ कसम मजाक बनाकर रख दिया है। रसम के बारे में कुछ मत बोला, मैं भगवान कर दूंगी। शट अप पागल औरत, मेरा पेट का सत्यानाश करके रख दिया तुमने। इसलिए कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होते हैं, और आपके साथ जो कुछ भी हो ना वो अच्छा ही हुआ। और ये भी कहते हैं कि दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ ना हमेशा बुरा होता है, तो तुम नरक में सड़ोगी। अच्छी बात है ना, यमराज का बेटा पटा लूंगी और उसी से ना शादी कर लूंगी। कम से कम वो आप जैसे पागल तो नहीं होगा। वेरी फनी, बकवास बंद करो, हटे यहाँ से, मुझे सोना है। एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। कहाँ गई थी? आपके दवाई लेने गई थी। ये लो खा लो। और हाँ, मैं जाकर काउच में सो जाती हूँ और आप जाके ना वहाँ बिस्तर पे सो जाइए। तो घूरना बंद कीजिए वरना आंखें फोड़ दूंगी। जाइए, जाकर सोइए। शुक्रिया एहसान करने के लिए। जाइए, सो जाइए। कौन आया होगा? पापा, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ। कहीं भूल तो नहीं गई ना मुझे? और हाँ, घर का रेंट कब दे रही हो? देखिए, आराम से बात कीजिए प्लीज। आराम से तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। 2 महीने होने वाले हैं, मेरे घर का रेंट तो मुझे देखिए। कुछ ही दिन हुए हैं, मेरी जॉब चली गई थी और जैसे मुझे न्यू जॉब मिल जाएगी ना उसके बाद मैं ना आपके घर का रेंट दे दूंगी। प्लीज, पर प्लीज अभी मत चिल्लाइए, मेरे पापा है वहाँ पर, तो तुम्हारे पापा से ही बात कर लेता हूँ मैं। नहीं, प्लीज मत जाइए, मुझे ना 3 दिन का ही समय दे दीजिए और 3 दिन के अंदर मैं कुछ भी करके ना कुछ भी जॉब ढूंढ लूंगी और आपके पैसे दे दूंगी। प्लीज, ठीक है? दिए तुम्हें 3 दिन, और अगर इन 3 दिनों के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और मैं प्रॉमिस करती हूँ 3 दिन के अंदर मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। कौन था बेटा? पापा, वो बच्चे थे
पड़ोस के मस्ती कर रहे थे। अच्छा ठीक है। वैसे बेटा मैं आज डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्या वो पापा, डॉक्टर ने तो उस दिन बोला था कि सब ठीक है, तो फिर क्यों? बेटा वो बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो सोचा कि थोड़ा दिखवा लूँ, कुछ और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बस इसलिए। बस तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं चला जाऊंगा, और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके पापा। चलो कम से कम इस टाइम तो इसका मुंह बंद रहता है, वरना हर टाइम तो बस चिक चिक करती रहती है। युंगी बेटा सुनो, उठ गए क्या? अब हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी मैं उठ गया। ओह बेटा दरवाजा खोलो। दीदी और हेलो उठो, सोने दीजिए ना। उठो मम्मी आई है। क्या मम्मी आई है? हाँ जगह दरवाजा खोलो। अब ओके। ओह उठ गए बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी बेटा इतनी जल्दी उठा दिया, पर वो क्या है ना, नीचे ना मम्मी जी बुला रही है, तो तुम ना जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, ठीक है बेटा? ओके ओके मैं आती हूँ। वैसे आपका पेट का दर्द कैसा है? ठीक ठाक है, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। बन भी नहीं रही हूँ, छोड़ो यहीं पर। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसे हो आप ठीक हो ना? ओहो तुम भी कैसे सवाल पूछ रही हो? देखो ना जिमिन का चेहरा देखो, कैसे थकी थकी से लग रही है। जिमिन का नींद पूरी नहीं हुई क्या? कोई शर्म नहीं है तुम दोनों को? और जिमिन बेटा तुम ना इन दोनों की बातों को ना इग्नोर करो। वैसे बेटा एक बात बताओ, वैसे मुझे ये बात पूछना चाहिए नहीं, पर ये तुम्हारे भले के लिए पूछ रही हूँ। बेटा तुम्हें कभी उम्मीद परेशान तो नहीं किया ना? अब नहीं। ये भगवान, बड़े अजीब इंसान है, ये सारे सवाल कौन पूछते है किसी से? हेलो भाई, क्या बात है, आपके चेहरे पर तो ग्लो ग्लो छाया हुआ है। छाएगा ही ना, कल रात इतना अच्छा गया होगा यंगी का, कि है ना यंगी? शेम ऑन यू गाइस, कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम दोनों के बीच। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तूने वो क्यों मंगाया था? क्या मंगाया था? अरे जंकुक तुझे पता है यंगी बस ना दिखता बोला है, पर ये है अंदर से एकदम डार्क। तुझे पता है इसे ना वो मंगाया था जो वो यूज होता है ना, वो भाई सच में? नो मैंने कुछ नहीं मंगाया था, और ना ये पता नहीं लोगों ने क्या समझ लिया और क्या भिजवा दिया था, और वो लड़की उसने ना मुझे रात भर परेशान किया है। परेशान किया मतलब भाई वो सब हो गया? खुशखबरी कब दे रहे हो यार? चुप साले, कितनी घड़ी सोचे तेरी। ओहो क्या बात हो रही है सब भाइयों के बीच में? हाँ कुछ भी नहीं दादी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। और जिमिन कहाँ है? अम्मी जी जिमिन यहाँ है। वैसे बेटा आज तुम्हारा नया दिन है और नया घर है, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम ना हम सबके लिए कुछ मीठा बनाओ। मीठा? हाँ बेटा मीठा। एक काम करो तुम ना आज ना सबके लिए हलवा बना दो, ठीक है बेटा? हलवा? मुझे तो मीठा क्या कुछ करवा भी बनाना नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, और अगर जाके बोला कि मुझे कुछ नहीं बनाना आता तो बहुत बड़ा स्यापा क्रिएट हो जाना है। मैं क्या करूँ? सुनिए सुनाइए। मुझे हलवा बनाना नहीं आता। अगर हलवा बनाना नहीं आता तो कुछ और बना लो ना। बात वो नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, मुझे खाना ही बनाना नहीं आता। वाह ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ दी है तुमने, अब तो तुम गई। सीरियसली मेरी यहाँ फटके 4 हो रखी है और आप बोल रही कि मैं गई। प्लीज कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी ना कोई मदद नहीं करने वाला, और मुझे टाइम हो रहा है तो मैं चलता हूँ, और तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो। सिर्फ नाम का पति है। मैं क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ? हाँ अच्छा। जिमिन हेलो बेबी, क्या कर रही हो? तुम्हारी बेबी का ना कुछ ही देर में ना बाबा होने वाला है, ताई प्लीज मेरी मदद करो प्लीज यार। जिमिन तुम ठीक हो? क्या हुआ? मुझे हलवा बनाने को कहा है, एंड यू नो ना मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। प्लीज तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ आ जाओ। जिमिन पर मैं कैसे आऊंगी वहाँ पर? मुझे नहीं पता, पर मुझे इस टाइम पर बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। प्लीज प्लीज ताई आ जाओ ना प्लीज। ओके ओके तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ। ओके ओके थैंक यू ना, लव यू टू। मैं यहाँ तो आ गई, पर अगर किसी ने देखा और पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? और इतना बड़ा घर है, जिमिन का रूम कौन सा होगा? हेलो भाभी, आपकी दोस्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जिमिन ने बुलाया था। वो कहाँ है? उसका रूम कौन सा है? आगे जाके लेफ्ट में जाना, तो मैंने भाभी का रूम मिल जाएगा। ओके ओके एंड थैंक यू। अबे चीपर तूने झूठ क्यों बोला? उधर तो जंकुक भाई का रूम है। आई नो तभी तो झूठ बोला, अब देखना कैसे मजा आता है। और सुबिन ने बोला था कि ये जिमिन का रूम है, पर यहाँ पर तो वो है ही नहीं, लगता है बाहर चली गई होगी। बाहर जाकर देखती हूँ। मतलब मुझसे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? और तुम यहाँ पे बॉडी देखने आई हो? छी मुझे आपकी बॉडी देखने का कोई शौक नहीं है, पर देख तो लिया ना और शौक भी हो गई। शौक और मैं छी, मुझे तो
आ जाए। शट अप। सच बताओ, तुम यहाँ पर मेरी बॉडी देखने आई थी ना चोरी छुप के? आप जैसे खड़ूस के लिए मैं अपने आँख भी न खोलूं, बॉडी देखने आना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो यहाँ जिमिन को ढूंढ रही थी। तुम्हें लगा कि भाभी मेरे रूम में होगी? वाह, क्या लॉजिक लगा है। वो अपना फर्स्ट नाइट छोड़कर मेरे रूम में बैठी होगी। हाँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा रूम किसका है? मुझे मैप थोड़ी ना मिला है यहाँ का। अगर मैप नहीं मिला तो आंखें तो मिली है ना, और नाम लिखा है डोर पर मेरा। ओह, मुझे पढ़ना नहीं आता। ओह एक्सक्यूजेस क्वीन, आंख भी खराब दिमाग भी खराब। बस बस, और अपनी टावल संभालिए, अगर गिर गई तो मुझे अपना आँख फोड़ना पड़ेगा। हेलो, ज्यादा मत बोलो, पर अगर मेरी टावल गिर गई ना तो तुम फ्लैट हो जाओगी मेरी एब्स देखकर। एब्स के नाम पर ना सिर्फ आपका पेट दिख रहा है, वो मोमो जैसा। मोमो, मेरी बॉडी देखिए, जिम में 3 घंटे देता हूँ मैं, और रिजल्ट एकदम फेल। आपसे अच्छी बॉडी तो मेरे पड़ोसी की है। शट अप, तुम्हें सबकी बॉडी देखने का शौक है क्या? नहीं, सिर्फ आपकी टांग खींचने का। अपनी बकवास बंद करो कि, और मुझे सब पता है कि तुमने यहाँ पे मेरी बॉडी देखने आई थी। आफ्टर ऑल मैं इतना हैंडसम गुड लुकिंग जो, और ना तुमने मेरी सिक्स पैक देखने आई थी, है ना? जिस सिक्स पैक्स की आप बात करें ना, वो किसी गुड्डे बिस्किट से कम नहीं लगता। ओके, तो शट अप। ओके, और तुम तो मेरे सिक्स पैक्स को एक बिस्किट से कंपेयर करियो। हाँ, कम से कम उसे खाकर भूख मिटा सकते हैं, पर अगर आपका सिक्स पैक खा लेना तो भूख मिटेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। चुप रहो तुमने यहाँ पर जानबूझ कर आई हो, और मेरी बॉडी देखकर जज्बात मचल देंगे तुम्हारे। आपकी बॉडी देखकर जज्बात मचलते नहीं बल्कि कुछ हो जाते हैं। तुम ना एक नंबर की बदतमीज और अजय लड़की हो, और तुम्हें समझ नहीं आता है क्या कि किसी के रूम में घुसने से पहले लॉक किया जाता है? और आपको समझ नहीं आता है क्या कि ड्रेस चेंज करते वक्त डोर लॉक करना चाहिए? ऐसे घूम रहे हो टावल में नंगू पुंगू। हेलो, ये मेरा रूम है, मैं टावल में घूमूं या बिना टावल के? तुम्हें क्या? हाँ, छी, मैं जिमिन के लिए आई थी, आपके लिए नहीं। और मुझे ना आपकी लॉन्ड्री शो देखने का ना कोई शौक नहीं है, और मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का। निकल मेरे रूम से। हाँ, जाइयो इडियट। दफा। क्या करूँ, ये ताई भी अभी तक नहीं आई। और सुनो, क्या है, आप फिर से मेरे जलेब पर नमक छिड़कने आए? नहीं, वो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, तो मैंने ना तुम्हारी ये हलवा मंगवाया था। तुम ये जाओ और जाकर सबको सर्व कर दो। आपने ये मेरे लिए ऑर्डर किया, पर क्यों? बस कल तुमने मेरी हेल्प की थी, मुझे टैबलेट दिया था इसलिए, और ना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो जाओ और जाकर सर्व कर दो, किसी को बताना मत, ठीक है? पर मैं सबको बता दूंगी। थैंक गॉड कि तुम आ गए ताई, थैंक यू सो मच। ओहो जिमिन, अभी थैंक यू मत बोलो। और जीजू, मानना पड़ेगा यार आपको, आप तो बड़ी जिमिन की मदद किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और जो मैंने कहा है वो करना, और किसी को बताना मत, और जाके सर्व कर दो, ठीक है? ओके, एंड थैंक यू। जी, हलवा रेडी है। ओ, हलवा आ गया। एक मिनट, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो, मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी, तो बस ताई मुझे वही देने आई थी। ओह, ताई बेटा तुम खिड़की हो जाओ ना, वहाँ पर बैठो। जी आंटी। मामा जी सुनिए तो, ये प्लेट देना तो, ये प्लेट मेरी। कोई बात नहीं भाई, अब नहीं ले लीजिए। जिमिन बेटा अब जल्दी से हलवा सर्व करो यार, अब मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी है ना? बहुत। जी, अब लगता है ना कि हमें ना रोज घर में ना कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। वैसे ये हलवा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, पर इस हलवे का टेस्ट ना एकदम होटल जैसे आ रहा है। वैसे सुबिन कह तो सही रहा है, अब मेरी बहू खाना इतना अच्छा बनाती है तो लगेगा ही ना कि होटल का है। और जिमिन बेटा तुमने हलवा बहुत ही अच्छा बनाया है, तो थैंक यू दादी जी। ओके गाइस, आप सब बातें कीजिए, और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो चल जाएंगे ऑफिस के चलते हैं। एक मिनट रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। पर क्यों मम्मी? वो मैं तुम्हें बताती हूँ, वो मैंने ना आज एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तुम आज कहीं मत जाओ, ठीक है? वैसे मैं जिमिन की फैमिली को भी बता देती हूँ कि आज रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो वो यहाँ से आना है। जिमिन सुनो, वो मुझे पापा को लेने जाना है, तो अभी मैं भी चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाना, और अंकल को साथ में लेकर आना शाम को। ओके ओके बेटा, एक मिनट रुको, अकेले क्यों जा रही हो? अच्छा अंकल बेटा एक काम करो, जाओ ताई को छोड़कर आ जाओ। क्या? मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल आने वाला थोड़ी देर बाद। इट्स ओके आंटी, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटा, अच्छा अंकल जाओ, छोड़कर आओ उसे। ओके, और चलो। जी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सब पता होते भी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे कि सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, साफ सब बताना, बातें क्यों घुमा रहे हैं? क्या हुआ है बता। बोगम यार, तेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो कितने दिन बचे हैं बता ना। सिर्फ 2 हफ्ते। 2 हफ्ते, ये बहुत दिन है यार, बहुत दिन है मेरे पास अभी तो। देख अभी भी टाइम नहीं हुआ है, प्लीज ताई को बता दे। तूने 2 हफ्तों का टाइम दिया था ना मुझे, और इन 2 हफ्तों में मैं बता दूंगा उसे। पापा, हाय बेटा तुम आ गई? हाँ, और डॉक्टर अंकल क्या हुआ है पापा को? सब ठीक है ना? हाँ बेटा अब सब ठीक है, और भूगम को अब हॉस्पिटल आने की या चेकअप करवाने की अब कोई जरूरत नहीं है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैं भी। मेरे पास अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, और इन 2 हफ्तों के अंदर मुझे ताई के लिए कोई एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो ताई की केयर करे, उसे सबसे बचाए,
प्लीज गॉड, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सुनो, ओ हेलो, तुम्हारा फोन भूल गई थी मेरे कार में, ये लो।